एक बड़ा ही शॉकिंग कर देने वाली न्यूज़ जो है वो सुबह सुबह बागेबो इलाके से जो है वो निकल के सामने आई है। मैं आपको बता दूं, ये आप पीछे डिपार्टमेंट देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स का ये डिपार्टमेंट है और इसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे 2 ई रिक्शास जो हैं वो लगे हुए हैं। और आपको बता दें, इन 2 ई रिक्शा से जो है वो तकरीबन 9 बैटरीज जो है वो चोरी की गई हैं, जिनकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए जो है इनकी कीमत है। आपको बता दें कि ये ई रिक्शास जो है वो बैटरी के सहारे चलते हैं और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सामने से ये चोरियां हो रही हैं तो आखिरकार इंसान अपने आप को सेफ जो है वो कहां पे मानेगा, अपने आप को सेफ कहां पे रखेगा। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है एकदम से जो है वो चिंता का विषय जो है वो यहाँ पे बन चुका है कि आखिरकार ये चोरियों के सिलसिले जो है वो कब यहाँ पे थमेंगे। और ये पहला मामला नहीं है, बागेबो के अंदर पहले भी कई ऐसे मामले जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, पुलिस को इत्तला किया गया है और जो स्थानीय लोगों से हमें अभी तक जानकारी मिली है उसके अंदर ये कहा गया है कि एक चोर को पकड़ा भी गया था लेकिन उस चोर को जो है वो छोड़ भी दिया गया। अब न जाने पुलिस जो है वो किस तरह से उस चोर को जो है वो छोड़ देती है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हैं, जिनके ई रिक्शास हैं वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे। और भैया, आपका ई रिक्शा था, कब ये चोरी हुई और क्या क्या पूरी बात है बताएं। सर, ये पूरी चोरी का तो देखो हमें आइडिया नहीं है। जब मतलब कि रात को हम 12-12:30 बजे तक चेक करते हैं अपनी गाड़ी, तो मतलब कि तब तक तो ये सब कुछ ठीक था, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हमारे जो कुछ लोग चलाते हैं यहाँ के, मतलब कि ई रिक्शा चलाते हैं, वो भी बता रहा था कि 1 बजे तक लड़का आया है, तब तक सब ठीक था। तो उसके बाद ही ये हुआ है, मतलब कि जब भी ये जो काम हुआ है ना जी, उसके बाद हुआ है, 1 बजे के बाद ही हुआ है। सुनने में ये भी आया है कि कुछ चोरों को यहाँ पे पकड़ा भी जाता है लेकिन पुलिस उनको छोड़ देती है, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ हमें तो मतलब कि ऐसा कुछ सुना नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो कोई मतलब कि बाकी वारदातें तो यहाँ पे होती रहती हैं, वो तो काफ़ी सारी वारदातें हुआ। अभी ये अपना शेख नगर में पहले आए कुछ दिनों की बात है, पहले वहाँ से भी बैटरी एक चोरी हुई है। तो अभी ये बाहर एक गाड़ी लगी थी, उसकी भी बैटरी रात को चोरी हो गई है। हाँ जी। ये ऑटो थे? कितने ये 2 ऑटो यहाँ पे लगे हुए हैं एट अ टाइम, मतलब कि 2 ऑटो जो अभी आप देख रहे थे। तो दोनों की बैटरियाँ जो एक की 4 बैटरियाँ मतलब कि लेके गए हैं, तो एक की 5 बैटरियाँ जो है वो लेके गए हैं जी। पुलिस द्वारा कोई नहीं, अभी गए थे हम सुबह, मतलब कि एप्लीकेशन देके आए हैं, तो अभी तक तो रिपोर्ट करवा दी है लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, कार्रवाई कोई नहीं हुई है अभी तक। कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो ये पुलिस का जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से जो है वो अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, कोई भी पुलिस का उच्च अधिकारी जो है वो यहाँ पे नहीं आया है। और ये 2 वो ऑटो हैं, ऑटो वाली साइड आए हुए, आपको बता दें ये 2 वो ऑटो हैं JK02 DC 8761, एक ये ऑटो है और एक ये ऑटो है JK02 DC 2911। और यहाँ से जो है ये बैटरीज जो है वो चोरी की गई हैं। ये आप देखेंगे, ये बैटरीज जो है यहाँ से निकाली गई हैं और अपना गुजर बसर करने के लिए इन लोगों ने ऑटो डाला था और यहाँ पे जो है वो चोरियां हो रही है। भाई साहब, क्या कहेंगे, ये ऑटोस की दिन प्रतिदिन जो है वो चोरियां बढ़ रही हैं, चाहे ऑटोस की बैटरी की बात हो, गाड़ी की बैटरी की बात हो, बागेबो इलाके के अंदर ये वारदातें बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये भाई साहब का ऑटो है, ठीक है। अभी ऑटो जो है इनका, ये बैटरी वाला ऑटो है, तो आपको पता होगा कि बैटरी वाला ऑटो है तो बैटरी के साथ ही चलेगा। अब ऑटो चलेगा तो ये बेचारा किस्तें देगा, बैटरी भी तो बीच में रही नहीं। दिन ब दिन ये सारे कारण जो है ये नशे के कारण हो रहे हैं, ठीक है। जब इनकी बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये है कि प्रशासन जो है वो अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा है, लेकिन आज तक किसी ने सिक्योरिटी पर मुद्दे पर नहीं सोचा। रात को पेट्रोलिंग होती है, उसके लिए बनी हुई है गाड़ियाँ, इनको दी हुई हैं, इनको पेट्रोलिंग करनी चाहिए। रात को 12 बजे के बाद ही तो इनका काम शुरू होता है, दिन में तो पब्लिक जाग रही है, 12 बजे तक तो यहाँ पे लोग रहते हैं। 12 बजे के बाद 1-2 राउंड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं उनको इतनी हिदायत दे सकता हूँ क्योंकि वो मुझसे ज्यादा समझदार है, लेकिन ये है कि आज नुकसान तो हुआ है और नुकसान का जो कारण है वो ये लोग तो खुद है नहीं, क्योंकि दिन में अगर काम करेंगे रात को सोएंगे तो है। प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए। आज इनका जो नुकसान हुआ है, बेचारे एक गरीब आदमी है, ऑटो कोई अमीर आदमी नहीं चलाता है, ना ही वो ऑटो डालता है कोई अमीर आदमी। ये बेचारे ऑटो से अपना रोजगार, ईमानदारी की रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं खाई जा रही है। तो मेरा प्रशासन से अपील है, पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ानी चाहिए, खासतौर के जो ऐसे एरियाज हैं। बहु फोर्ट में ये चोरियां आए दिन होती रहती हैं। पहले गाड़ियां चोरी होती थी,
मेरी खुद की भी गाड़ी चोरी हुई है। पहले गाड़ियां चोरी होती थी, अब इनको ये नया मिल गया है कि बैटरी खोली, यहाँ से बैटरी निकाली, लाखों रुपए का नुकसान है यार, ये कौन भरेगा इनका। तो प्रशासन से अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पेट्रोलियम बढ़ाइए कम से 12 बजे, रात को 12 बजे के बाद, तो ऐसा जो कि ये लोग प्रॉब्लम में नहीं आए। बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यकीन करो, यहाँ रात को अगर आप खुद अगर एक राउंड लगा लो अपनी, आपको इतनी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ें मिलेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। आपको दिन में वो न्यूज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको रात को यहाँ न्यूज़ें मिलेंगी। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मेरी प्रशासन से अपील है कि आप अपनी पेट्रोलियम बढ़ाएं, सिक्योरिटी सतर्क करें थोड़ी, क्योंकि ये बेचारे अगर दिन को काम करेंगे तो रात को सिक्योरिटी, अपनी चीज की खुद ही सिक्योरिटी करेंगे, तो फिर प्रशासन किस लिए बना हुआ है। स्मार्ट सिटी की भी कई चीजें यहाँ पे चोरी हुई हैं, और एक बड़ी ही पॉपुलर अखबार के ऊपर भी आर्टिकल लगा था कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और उसके बाद छोड़ दिया, स्कूटी पकड़ी थी और वो छोड़ दी। तो क्या लगता है कि कोई मिली भगत है कुछ? ये स्मार्ट सिटी तो है, ये जो आज आप देख रहे हो दोनों ऑटो का लाखों रुपए की चोरी हो गई, ये स्मार्ट सिटी की तो देन है। आप मुझे बताओ स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पार्कें बना देनी है या गलियां नालियां बनानी है। ये स्मार्ट सिटी का ये एक प्रोजेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटीज हो, कैमरा लगाइए भाई, जगह जगह कैमरे होने चाहिए म्युनिसिपलिटी के। आपको पता है सिटी में कई जगह म्युनिसिपलिटीज ने कैमरे जो था अलाउड किए थे, यहाँ भी करने चाहिए, क्योंकि ये म्युनिसिपलिटी के एरिया में नहीं आता क्या एरिया, ये यहाँ भी होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए। और आप रही स्मार्ट सिटी की बात, जो आप बोल रहे हो स्कूटी पकड़ी और वो छोड़ दी, वो न्यूज मैंने भी सुनी थी। तो वो क्या करेंगे चोर को घर पे बिठा के? पहले बात है पुलिस वाले चोर को बिठाते ही नहीं है, 2 दिन के बाद उसकी जमानत होती है। मैंने खुद अपने लाइव देखा हुआ है। मेरी गाड़ी चोरी हो रही थी, मैंने सुबह 4 बजे चोर पकड़ के लिए थाने दिया, उसी चोर को दूसरे दिन छोड़ दिया और यहाँ पे रात को नई आल्टो चोरी हो गई तीसरे दिन। ये होता है, ये सिस्टम है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बताऊं, मैं अपने भाइयों को बोलना चाहता हूं कि भाई साहब आप अपने खुद आज के बाद खुद अपनी सिक्योरिटी जो है मेंटेन करो, किसी पे मत रहो। अगर आप किसी पे रहोगे आपका लाखों नुकसान होगा। आप प्रशासन के उसमें रहोगे कि प्रशासन हमारी मदद करेगा, हमारे यहाँ सिक्योरिटी करेगा, कोई नहीं करेगा। आपको अपनी चीज की खुद सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। जो डिपार्टमेंट के ऊपर जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा, क्या आपने इसको जांच की? नहीं, अभी तक इन्होंने नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठते हैं, शायद उनकी परमिशन इनको लेनी पड़ेगी। फ्लोरिकल्चर के डायरेक्टर बैठते हैं, उनकी परमिशन के बाद मैं शायद जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो भी शायद आएगा, उनको सामने ये बिल्कुल स्टेट कैमरा है, दूसरा मर्करीज लाइट्स हैं, इनकी तो क्लियरिटी एकदम जबरदस्त होगी, बंदे पहचाने जाएंगे। शायद थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा। ये अभी तक हुआ नहीं। पुलिस आई नहीं अभी तक नहीं आई। नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, शायद उन्होंने कंप्लेन करी है, कंप्लेन की है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। तो उनके लिए ये कोई नई बात थोड़ी है यार, चोरी कोई नई बात है। वो बोलेंगे, वो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद आएंगे। ये हमारा पुलिस प्रशासन है, मैं ताली बजाऊंगा ऐसे पुलिस के लिए जो यहाँ पे रात की चोरियां होगी, लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया और पुलिस जो है अभी तक नहीं आ रही है। वाह, कैसा पुलिस प्रशासन है। फिर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, और कहते हैं कि आप पुलिस तक पहुंचाइए, पुलिस जो है आगे कार्रवाई करेगी। अब पता नहीं न जाने कब कार्रवाई करेगी, जब और ऑटो की यहाँ पे चोरियां बैटरियां होंगी फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। लाखों रुपए के आपने लोगों के फोन वापस दिलवा दिए, लेकिन इन चोरों को आप पकड़ नहीं सके। अब मुझे पता समझ नहीं आती कि कौन से आप चोर पकड़ते हो, कौन से आप रिकवरियां करते हो, क्या आप करते हो। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।